हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा इसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 14 जून को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और ये 14 जून से लेके 13 अगस्त यानी कि लगभग 2 महीनों तक का समय ये गुजारेंगे। ये परिवर्तन आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र कहलाता है, इसके अधिपति राहु हैं और राहु कलयुग में बहुत प्रभावी होते हैं, जो कि ये नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है आंसू, वो है मनुष्य का चेहरा, वो है हीरा। तो देवगुरु बृहस्पति जब अब 2 महीनों के लिए, क्योंकि वर्तमान में ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये नक्षत्र भी मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और इस नक्षत्र में राहु का प्रभाव तो होता ही है, साथ में बुध का भी प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि इस चरण के आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण मिथुन राशि में ही आते हैं, इसके लिए बुध का भी प्रभाव। और अब जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर यह समझने की बात है कि इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो कैसा है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो चिन्ह हैं वो मनुष्य का चेहरा है रोता हुआ, यानी कि आंसू है, आंसू है, मनुष्य का चेहरा है और है साथ में हीरा। हीरा बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि इस नक्षत्र में पैदा लेने वाले लोग जो जन्म होते हैं इस नक्षत्र में, उन लोगों के जीवन में जो सफलताएं प्राप्त होती हैं वो बहुत संघर्ष के बाद होती हैं, बहुत ज़्यादा जूझने के बाद सफलताएं प्राप्त होती हैं, आसानी से सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। और एक अच्छी बात ज़रूर इसमें है कि सफलताएं जब भी प्राप्त होती हैं तो उच्च लेवल की, यानी कि अब आप सोचिए कि जब हीरा की खोज की जाए तो वो पहले तो खदान में खोदना होगा, फिर जो है तो उसको तराशना होगा, तब जाके वो हीरा बनेगा। परंतु जब हीरा बनता तो उसकी कीमत भी उस अनुसार होती है। इसी तरह इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग अपने जीवन में जो प्राप्त करते हैं बड़ा श्रेष्ठ प्राप्त करते हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और भी होती है कि ये लोग थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिद्दी स्वभाव यानी कि ऐसे कि ये जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, ऐसा ही हमेशा सोचते हैं। किसी से बात करेंगे तो इनकी बात ही सही है, इस तरह इनका प्रयास होता है। इस तरह ये कई बार लोगों से जो है तो भिड़ जाते हैं कि भैया हम जो कह रहे हैं वही है। ये अपने ही नियम कानून बनाते हैं, उन्हीं में चलना पसंद भी करते हैं, बाकी किसके क्या नियम कानून हैं उनसे कोई मतलब नहीं। तो कई बार जो है तो ऐसे लोगों का जो है तो ज़्यादातर लोगों के साथ बात विवाद भी हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं, अपना काम निकालते हैं, थोड़ा कुटिल स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि भैया चाहे किसी भी तरह हो अपना काम बनना चाहिए, सामने वाले का फ़ायदा हो या नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं, अपना काम बने बस, दुनिया का कोई मतलब नहीं। और इसी वजह से कई बार इन्हें लोग स्वार्थी भी मानते हैं और इनसे दोस्ती भी कम रखते हैं कई बार लोग, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वार्थी स्वभाव का हो जाए तो लोग उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि भैया दुनिया तभी आपके मतलब की है जब आपसे कोई मतलब हो, नहीं तो दुनिया फिर दूर है। जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास कोई नहीं है, जिसके पास सब कुछ हो उसके पास सब है। तो इसीलिए ये चीज़ भी यहाँ पर देखी जाती है इनके साथ। इसके अलावा इस नक्षत्र के आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं रुद्र, यानी भगवान शिव। भगवान शिव का ही अवतार एक है रुद्र।
तो रुद्र का इसमें प्रभाव होता है कपाली का। और रुद्र का जो एक मुख्य रूप से कहा जाए कि कार्य है भगवान शिव का, वो है संहार। तो ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र भी ऐसा ही माना जाता है कि ये संहार का प्रतीक है। ये नक्षत्र पहले तो संहार करता है और फिर बताया ना कि अपने तरीके से सब कुछ ये करना चाहता है नक्षत्र का प्रभावित व्यक्ति। तो पहले तो सब नष्ट कर देगा, क्योंकि दुनिया के नियम से, दुनिया के सिस्टम से कोई मतलब नहीं। फिर अपने तरीके से ये सृजन भी करेगा। और राहु का भी ऐसा ही लगभग प्रभाव होता है, परंतु दूसरे तरफ जो देवगुरु बृहस्पति है, इनका विपरीत ही प्रभाव है, क्योंकि ये भगवान विष्णु से प्रभावित है। तो ये जो है तो पालन करने का काम, बनाने का काम करते हैं, वृद्धि करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरफ विष है और एक तरफ अमृत है ना। नमक और शक्कर को मिलाया जाए जैसे, पूरे विपरीत है एक दूसरे के। वो मीठा है तो वो नमकीन है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अब योग संयोग बनने वाला है, तो पूरे विपरीत स्थितियों के साथ संयोग बनेगा, तभी इससे कुछ अलग निकल के आता है। इसीलिए जब आप देखिए राहु से प्रभावित लोग या किसी दो स्थितियों से प्रभावित लोग का जो प्रभाव देखने को मिलता है, वो एक अलग ही दिख जाता है। और तो ऐसा कुछ प्रभाव है, इससे, इस नक्षत्र से प्रभावित लोग डॉक्टर भी बनते हैं, सर्जन भी बनते हैं, इससे प्रभावित लोग जादूगर भी बनते हैं, लाइट से संबंधित, बिजली से संबंधित काम करने वाले बनते हैं, जहाँ बहुत रिस्क हो ऐसे कामों को करने वाले होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि ये लोग करते हैं। तो आपने समझा कि इस नक्षत्र का जो प्रभाव है कैसा होता है, और इस नक्षत्र के देवता रुद्र हैं। और अब हम जानते हैं कि आपके लिए, मकर वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति ऐसे नक्षत्र में जब आ रहे हैं तो फिर वो कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु आपके द्वितीय भाव मिथुन राशि में। एक और बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि देवगुरु बृहस्पति तो राहु के नक्षत्र आरद्रा में गोचर कर ही रहे हैं, साथ में देखा जाए तो राहु भी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर दिए हैं। देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके बेस बनते हैं और आपके तृतीयेश भी बनते हैं। तो ये जो गोचर काल रहने वाला है आरद्रा नक्षत्र में, इसमें ये देखने को मिलेगा कि आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि घर परिवार में यदि कोई कलह का माहौल था, वो दूर होता हुआ दिखाई देगा, और घर में आपस में लोगों का एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपके वाणी से जो है तो लोग प्रभावित तो होंगे, परंतु कई बार इसमें अहंकार की भी देखने को मिलेगा, तो आपको अहंकार से बचना होगा थोड़ा। और आपके जीवन में यदि कोई पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं थी, तो उनमें अब धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा, और धन लाभ भी होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होने वाली है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है। आपको इस समय कर्ज ना तो देना है ना तो लेना है। हाँ, कर्ज चुकाने का प्रयास आप करें तो बढ़िया है आपके लिए। इसके अलावा ये भी देखने को मिलने वाला है कि आप जो है तो वर्तमान में किसी से वाद विवाद बिल्कुल ना करें, अपने वाणी को संयमित होकर जो है तो यूज करें। और ये जो समय रहेगा, ये साहस का समय रहेगा। इस समय आपके अंदर साहस, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आपके अंदर अच्छा होगा, जिससे आप अपने कई सारे कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर भी सकेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो नक्षत्र में गोचर है, कुछ ऐसे प्रभाव देने वाला होगा। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए ये समझते हैं। तो उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में सबसे अच्छा है कि हनुमान जी की आराधना की जाए, क्योंकि ये रुद्र के भी अवतार हैं और भगवान राम के भी सेवक हैं, जिससे आपके देवगुरु बृहस्पति, राहु और इस नक्षत्र तीनों का जो प्रभाव है आपको अनुकूल मिलेगा। और भगवान शिव की आराधना से सभी ग्रहों का अनुकूल फल भी मिलता है।
साथ में हमेशा मैं कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो हमेशा पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए।